अभी सभी आप जैसे बैठे कुर्सी पे यहाँ बैठे हैं, शरीर को ढीला छोड़। कृष्ण भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में बोला है कि मेरी 8 प्रकार की निकृष्ट शक्ति है। निकृष्ट शक्ति, आराम से बैठ जाओ, हाथों को ढीला छोड़ दो, उंगलियों को ढीला छोड़ दो और आंख को बंद करके सो। आंख को खोल के नहीं सोते, सिर ढीला छोड़ दो। जो भगवान ने गीता में कहा है उसको कैसे दमदम, कैसे हृदय में बसाना है, ये मन से नहीं समझ आएगा। जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ये मन से समझ में नहीं आएगा। आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल जैसे आप सुख आसन पे बैठते हो। आसन बनाने की होते ही आपका अंग पे अंग ना लगे, किसी को छुओ ना, और एकदम शांत होकर बैठ जाओ। आप अकेले हो, दूसरा कोई नहीं है, किसी को छूना नहीं, कोई सिर को इतना कटा नहीं देना। आंख बंद कर लो और आईब्रो को ढीला छोड़ दो और उंगलियों को, पैरों की, हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो। बस इससे सारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, अपने आप में शांत हो जाएगा। फिर व्योम जगेगा। सबसे पहले आपने करना है, भगवान ने कहा है कि मेरी 8 प्रकार की निकृष्ट अपरा प्रकृति है। उसमें पहला है पृथ्वी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की 5 सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, अहंकार, और 5 स्थूल है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये सूक्ष्म है, 3 सूक्ष्म है और 5 स्थूल है। तो पहले स्थूल को आपने हटाना है। जब आप थे, पहले थे तो ये पृथ्वी नहीं थी, अग्नि भी नहीं थी, वो नहीं था। तो पहले आपने भाव कल्पना करनी है कि ये पृथ्वी मिट गई है। सिर्फ बात करना है और शरीर ऐन बोल के, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो, शरीर ऐन बोलकर, और जीभ को तालू पे लगा दो, बस, और कुछ नहीं करना। उससे आपके स्वर नहीं चलेंगे। हाथों की उंगलियां पैरों को छोड़ने से, आईब्रो को ढीला छोड़ने से शरीर रिलैक्स हो जाएगा। और फिर जो अंतर का व्योम है, 8 तरह के व्योम है। आकाश है, 7 भाग्य है, और पताल का है, अलग है, मन के है, बुद्धि के, अलग अलग आकाश, अलग अलग व्योम है। तो पहले व्योम में मैं आपको ले जा रहा हूं। सिर को ढीला छोड़ दो, जीभ को तालू पे लगा लो, बिल्कुल ढीला हो जाओ और महसूस करो। खाली कल्पना करनी है कि पृथ्वी समाप्त हो गई। निकृष्ट चीज है जो हमें हमारे रूप में नहीं आने देगी। जो हमारा शरीर है, नाशवान है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु का से बना हुआ है, वो हमारा शरीर है, हम नहीं है। हम इसके स्वामी है। अब इसके साथ मिलकर यही बने पड़े हैं। पृथ्वी मिट गई है, समाप्त हो गई है। सिर्फ कल्पना करने की पृथ्वी मिट गई है, समाप्त हो गई है। और अग्नि तत्व समाप्त हो गए। हमारे जो अग्नि तत्व है, टेम्परेचर है, सूर्य है, चंद्रमा, तारे, अग्नि है, वो समाप्त हो गई है। अग्नि हम नहीं है, अग्नि तत्व है, वो जो नाशवान है वो मिट गया है। पृथ्वी समाप्त हो गई है, जीव तालू पे लगी है, अग्नि समाप्त हो गई है, और जल समाप्त हो गया। जो हमारे शरीर में 87% जल ही जल है और बाहर भी जल ही जल है, वो जल भी समाप्त हो गया। ये हमें अपने आप को हमें जानने नहीं देता। ये जो 8 तत्व है अपना, ये हमें समझ नहीं देती कि हम क्या है। हम अपने आप को ये समझते हैं हम शरीर है, हम मन है, हम बुद्धि है। हम सारे यही समझते हैं कि हम शरीर मिट्टी के बने हुए हैं और हम मन, बुद्धि, अहंकार, बस यही हमारा जिंदगी है। इसके परे क्या है वो आप समझ जाएंगे, आपको पता लगेगा। पृथ्वी समाप्त हो गई है, बुद्ध ने अपना पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करना, कुछ नहीं, खाली इसके अंदर अवधान में इसको समझना है बस। पृथ्वी नहीं है, अग्नि नहीं है, जल समाप्त हो गया है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, हवा भी समाप्त हो गई, जिसे हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, वो भी समाप्त हो गई। और आकाश, ये शून्य खाली आकाश, ये भी समाप्त हो गया, कुछ नहीं है। पृथ्वी समाप्त, अग्नि समाप्त,
जल समाप्त, वायु समाप्त, आकाश समाप्त हो गया और मन भी समाप्त हो गया है। जो हमारे चिंतन करता है, विचार करता है, अच्छा बना है, बुरा बना है, जो गुण है सारे वो मन से हैं, मननशील है, चिंतनशील है, मन भी मिट गया, मन भी समाप्त हो गई है। ये महर्षि रमन इसमें बड़ा प्रयोग करते थे, शंकराचार्य ने इसमें बड़ा प्रयोग किया, भगवान शिव सदा इसमें रहते थे। मन समाप्त हो गया, बुद्धि समाप्त हो गई और अहंकार भी, मेरा होना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ये रूप है, मेरापन ही अहंकार है, मेरापन ही समाप्त हो गया। ये समाप्त होने के बाद मैं हूं, मैं समाप्त नहीं हो सकती, मैं समाप्त नहीं हो सकता। ये स्वयं है, ये स्वयं रहा है, ये सदा है, ये सदा से शिव का अर्थ है जो समाप्त नहीं होता। वो शिव तो टूट जाता है, मूर्ति टूट जाती है, लेकिन ये जो शिव है, जो आपका स्वरूप है, ये सर्वव्यापी है। ये आप नीचे जाओगे तो आप ही आप है, इसलिए कुछ नहीं है। आपका जो व्योम स्वरूप है वो आपको इतना बड़ा, मैं यहां तक हूं, पहले मैं 5 मतलब तत्व में समझता था, मैं 5 तत्व हूं, शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब राइट तरफ चले जाओ तो आप ही आप है, दूसरा नहीं है कोई। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। लेफ्ट आप ही आप है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मिट गया और आप ही आप है। आकाश भी मिट गया, ऊपर से ऊपर चले गए तो आप ही आप है। आपको ये कल्पना नहीं है, ये जो आपको महसूस हो रहा है ये कल्पना नहीं है, ये आपका स्वरूप है, ये आप है। ये कल्पना से भी नहीं हटेगा। पृथ्वी को कल्पना से हट जाएंगे, सच में हटता है, अग्नि जल वायु भी हट जाएंगे, लेकिन ये नहीं हटेगा। ये आदि अनादि काल से, ये नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाका न चैनन करे देता पुरुष शिष्य की भावता। इसके काटो कटेगा नहीं, तलवार इसको काट नहीं सकती, बम इसको उड़ा नहीं सकता, हवा इसको उड़ा नहीं सकती। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, आकाश भी इसे नहीं मिटा सकता, आकाश से परे है ये, आकाश भी इसके अंदर है। और वन चला गया। विचार सारे रोग, जो 90% रोग है वो मन से हैं। सारी डॉक्टर दवाइयां देती है, ट्रम्पोलाइजर दे रहे, मन को भी, मन शांत हो जाए। मन शांत नहीं होता, डिप्रेशन नहीं जाता, ये मन शांत हो गया, मन है ही नहीं, स्वयं है। आप मन से बाहर चले गए। बुद्धि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका विवेचन करना, मनन करना, मंथन करना, ये बुद्धि का कार्य है। ये भी चली गई है, विलीन हो गई है। ये हमारे रक्षक है, हमारे अंग रक्षक है, ये भी मिट गई है। पृथ्वी जल वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार भी मिट गया। मेरा होना, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मिट गया है। मैं हूं, मैं अहंकार से बड़ी हूं, अहंकार मेरा नौकर है। मैं इसके अधीन हो गई थी, मैं इसके अधीन हो गया था। मन बुद्धि अहंकार के मैं अधीन होकर रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लड़ता, देश के देश बने जा रहे हैं इस अहंकार के वशीभूत होकर। मन बुद्धि अहंकार के वशीभूत होकर सारी दुनिया त्राई त्राई कर रही है, बढ़ रही है। कोई बार नहीं मिल रहा, कहां जाए, किधर जाए, ना काम से, ना भोग से, ना वासना से, ना धन से। बस मैं वीर बन जाऊं, वो कहता मैं बन जाऊं, मैं सुंदर बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरे सिवा कोई नहीं है। ये आप सच में ही बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आप ऑलरेडी बड़े हैं। कोई बढ़ाया नहीं, किसी ने बढ़ाया नहीं आपको, आप आदिकाल से आप बड़े हैं। आप एक है, एको ब्रह्म है, एक ही है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। आप स्वयं देख रहे हैं, स्वयं महसूस कर रहे हैं, कल्पना नहीं है ये। इसको काटो तलवार से, कल्पना भी नहीं कर सकते, तब ये रहेगा। इसको काट दो, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं काट सकता। नैनम दहति पाको, इसको आग जला दो, आग से जला दो इसको, ये जलेगा नहीं। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश
हट जाएगी, कल्पना से हट गए। ये कल्पना से नहीं हटेगा, मन बुद्धि से हटेगा नहीं, क्योंकि आपका स्वयं का स्वरूप है, ये स्वयं स्थित है। इसको स्वास्थ्य बोलते हैं, स्वयं स्थित जो स्वयं है, किसी को नहीं बनाया। इसको परमात्मा ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ये बना है। और ये और सच है, ये जुगाड़ सच है, ये है भी सच है, ये नानक उसी भी सच है। इसलिए रहेगा शांति की कोई चीज है कि आपका स्वभाव ही शांत है, आपका स्वभाव ही अनंत में है। अनंत मिलेगा कहां से? आपका स्वभाव अनंतातीत है। आपको डिप्रेशन की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने की टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी नहीं। ये सिर्फ 5 मिनट आपने रोज करने, बता रहा नहीं, सुबह शाम, सुबह तो मेरे साथ 5 मिनट का, और इतनी शांति अद्भुत। दफ्तर में बैठे, कहीं बैठे हैं, जा रहे हैं, ये जब करके जाओगे आप अथा आनंद, अथा शक्ति 90% रोग उड़ जाएंगे, शांति आ जाएगी। शांति गई थोड़ी थी, छुप गई थी, सूरज तो था ही, बदलों के रूप में छुप गया था। ये छुप गए थे आप। ये हनुमान, ये मान को हरण कर दिया। शांति शांति हरण ऐसी जाती नहीं, इसको हटा दो, शांति को रहेगी। आप शांति पाने के लिए दौड़ रहे हो, शांति आपका स्वभाव है। कोई स्त्री कुछ नहीं, आप परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो भटक रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। मछली ढूंढ रही है समुद्र को, तू दरिया दारा बिना मैं मछली कैसे तला, जा जा देखा तांता तू है, तुझसे किसी भूख भरा, तू है, तू एकोंकार है, तू सतनाम है, कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त अंजलि से भक्त। जूनियों में नहीं आता, ये जन्मता पड़ता नहीं, ये शिव है। आप शिव है, शिवो हम, मैं। सिर को ढीला छोड़ दो, आपको धीरे धीरे खोल लो, आप हैरान हो जाओगे। इतनी वैलिडिटी 5 मिनट में, इतनी वैलिडिटी लोगों की। ऐसे एक बार आप ध्यान करना धीरे से, और सिर को ढीला छोड़ दो। फिर मैं स्तूप में ले जाऊँ। नमो नारायण जी, गुरुदेव के सादर नमस्ते आपको। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे एकदम रिलैक्स फील हुआ, ऐसा लगा मैं भगवान के पास चली गई हूँ। और मुझे एकदम रिलैक्स फील हुआ कि मेरे अंदर जो भी है हर चीज़ चली गई है। और 5 मिनट के लिए मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं मर चुकी हूँ, ऐसा लग रहा था। जिंदा हो गई, मतलब अब तो जिंदा हूँ, लेकिन तब तो एकदम क्या बताऊँ। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरा नाम संगीता मिश्रा है। गुरुजी, मेरे एड़ी के पास बहुत दर्द था यहाँ पे, और अभी भी मैं उठ नहीं पा रही थी, लेकिन अभी गुरुदेव जी मैं एक महीने से बहुत परेशान थी। डॉक्टर को भी दिखाने गई थी, डॉक्टर साहब बोले कोई बहुत बड़ी बीमारी है, इसका चेकअप करूंगा। मैं चली गई थी गाँव, इसीलिए दिखाई नहीं दोबारा। 1 महीने से चली नहीं, फटाफट हो, जल्दी आओ। गुरुदेव नमो नारायण। मैं शैलेश सिंह। मेरा पूरा दिमाग बिल्कुल टेंशन था, और जब मैं यहाँ आया बिल्कुल बोझल था। योग करने के बाद, योग भी है ये योग करने के बाद जो है, ये अवधान है। हाँ, ये अवधान करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स महसूस हो रहा है कि दिमाग बिल्कुल फ्री हो गया है। पेट खराब है, आप बड़े समय से पेट खराब है, बॉडी टेंशन है, स्वेलिंग है, सब उड़ गई। मेरे को बहुत सारे रोग डायग्नोज डॉक्टर ने किए थे। गुरुदेव ने भी बताया था पेट की खराबी। मेरे को डायग्नोज किया कि आपका लीवर और ये सारी चीज़ें जो है गड़बड़ है। फिर गुरुदेव ने कहा था कि आप 7 लगातार अवधान करें। मेरे को पोस्टर का भी बताया था कि वो ठीक नहीं होता है, आप लगातार अवधान करें। ऐसा करने से मेरे सारे प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गई। 5 मिनट में कितनी चीजें
बस ऐसे और ये सुबह सुबह शाम 5 मिनट करना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे ही आपने बोला कि शांत रहना है, शरीर को छोड़ देना है, तो बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। जैसे कि लाइफ स्टार्ट हो गई, रिफ्रेश हो गया वापस। जो भी कष्ट थे, दुख था, अंदर का सब अच्छा हो गया। कष्ट बताओ क्या क्या था, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो ऐसा मन होता है ना, तो वो चिंता रहती है, बाकी कुछ नहीं है। आपके दर्द था टांगों में, बैक में दर्द था, थोड़ा थोड़ा सब में रहता है, लेकिन मुझे रिफ्रेश लगा। मन में जो होता है ना भारीपन, तो वो सब हल्का हो गया। क्यों था? तो टेंशन होता है ना। टेंशन, पेट खराब था आपका, बड़े टाइम से। आपके माता को भी है, जो आपके आंते में ईस्ट वाली टीका है, वो उससे होते हैं सारा। वो ठीक हो गया, वो निकल गया। धन्यवाद। ऐसे शुरू चले गए। ये करोगे तो ये पागल आदमी कहते हैं वो पागल ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं भाग से दिल वाले का है, पागल ठीक हो जाते ऐसे। नमो नारायण। अवधान योग करने के बाद मेरे पेट में भी डाइजेशन की बहुत इश्यू थी। वो अभी डायबिटीज भी था, मुझे एकदम ये 1-2 दिन में डायबिटीज उड़ जाएगी, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, और बटन लगेगा। और मन भी थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा थोड़ा ही हो गया था और हल्का हो गया एकदम। नमो नारायण। और क्या था? नमो क्या था नारायण। जो तुम्हारी लड़ाई कोटि कोटि नमन गुरु जी। और मेरा 1.5 साल से वहाँ बहुत ज्यादा दुख रहा था, चल भी नहीं पा रहे थे, और एकदम से ठीक हो गया। मिलाई नहीं, कैपिका था, चैलेंज थी, उड़ गया। तो दौड़ के दिखा, बात हिली नहीं, हिले नहीं जाता था। तो तेज चल और तेज चल, ये ऐसे हो नहीं सकता था। स्टिक हो गए थे सारा। फिर चले जाओ, नहीं चल पाते थे ऐसे। अब बोलेगी कि 3-4 बार में ठीक हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स है ना, उसमें ऑयल होता है, लुब्रिकेशन होता है। आर्थराइटिस क्या है पंचम बेटे? आर्थराइटिस क्यों होता है? वात रोग होता है, ऑटोइम्यून डिजीज। ये खत्म हो जाती इससे लाखों प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती सारी। ये अकेला एक ये इसका जो उत्कीर्ण मंत्र है वो आप ले लिया करें। बैंकिंग में भी तो ये बेटे ले लिया करो, जो करते हैं तो बैंकिंग में भी ये लिखा दिया करो, ले लिखा इसको, ठीक है? चलो बैठ के सब। अभी मैं इसको मंत्र दे रहा हूँ आपको, इस पे आपने बोलना है। क्या बोलना है? श्री ज्ञान चित्त शक्ति नमो नमः। फिर बोलना है एक बार व्योम ओम ऐं व्योम ओम ह्रीं स्टोम। एक बार बोलना है। पहले गुरुदेव नमः, ये पाठ से पहले आपने करना है या बाद में भी कर सकते हैं। ये 2 बार बोलना है चित्त शक्ति को, जो देवी है सबसे बड़ी है। आप कल्पना करो, अगर आप रात को सो रहे, रात की देवी है, अगर आपको रात को सोए, अगर आप 3 दिन रात को ना सोए तो वो पागल हो जाएगा। 3 दिन सिर्फ। हम याद लोग होते हैं जब हमें नींद नहीं आती, ठीक है? हम क्यों क्या करें? एक बार और बता दो। क्या जिसके बाद दुर्गा शक्ति है, ये है पेज नंबर 42। एक 2 3 4 5 6 7वीं लाइन में है चित्त शक्ति। और इसके वेद का ये वेदोक्तम है। इसके नीचे वाली दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है पराचित शक्ति। एक बार चित्त शक्ति बोल रहे हैं, फिर पराचित शक्ति बोल रहे हैं, 2 बार वापस। परा मतलब है जो सारी प्रकृतियों से पार है। जैसे आप ये कल्पना करेंगे तो आपकी ये अपरा प्रकृति मिट जाएगी कल्पना से, धीरे धीरे फिर ये परा प्रकट होगी। उसमें लाखों हजारों सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे जाने लगेगा, रो बटने लगेगी।
इसको बड़ा महत्वपूर्ण है, ये साधारण नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत परों पे जब आप लेट जाते हो, सो जाते हो, फिर कभी ऐसा दिन मिलेगा तो आपको उस परा में ले जाएंगे, परा में आप अपने आप रोक उड़ जाएंगे सारे। ठीक है, पाठ ही छोड़ना, 3 संध्या आपने पाठ करनी है, और जो जैसी विधि बताई वैसे आपने बताना है। जो पाठ करते हाथ खड़ा करें, जिनको पाठ से लाभ हुआ हाथ खड़ा करें, लाभ हुआ पाठ से। जिनको पाठ करके कोई लाभ नहीं हुआ, एक आदमी भी नहीं है जिसको लाभ से नहीं हाथ खड़ा करे, एक आदमी भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर कहते हैं 100 में से 20 आदमी ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, या तो 90% ठीक हो जाते हैं इससे। और पूरा करेंगे, लगन से करेंगे, एकाग्र चित्त इसमें दुर्गा माँ ने कहा एकाग्र चित्त होकर करो, आपका ध्यान ओर न जाए। जो पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर मुझे समर्पित होता है, ये जरूर आप इसको क्या करो। जो किलक में लिखा है 37 में, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित, सब कुछ का मतलब है सब कुछ समर्पित करता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भक्ति देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। जो ये करेगा उसे सब सुख मिलेगा, जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाएगा। ये सबका नाश हो रहा है, सारे देशों के देशों नाश हो रहे हैं ये करने वाले बच्चे की। जैसे आप बोलो ना कोरोना आने वाला है, अब ये खतरनाक रोग, इससे हर चीज ठीक हो जाएगी, रोग के रोग खत्म ठीक हो जाएंगे सारे। ये सब नहीं करना 3-4, ठीक है। अभी आज इतना ही, बाकी फिर अगली बार यह समागम रख लो, हरीश जी पंचम जी एक समागम यहाँ रख लो, समागम रखो ना। ये सब हो गुरुदेव जी, आपके आशीर्वाद से शीघ्र ही यहाँ सूरत में और वडोदरा में समागम होगा। वो दे देना, फिर आ जाएंगे। और तो उस बड़ा तो वो आप आएंगे ना, तो डॉक्टर को बुला रहे, तो सबको पंचम बेटे सबकी टेस्ट कराओ ब्लड के, फिर इसके बाद फिर टेस्ट कराओ, उसका आप अंतर देखेंगे। तो 3-4 महीने में आपकी दवाइयां सब छूट जाएगी, डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा दुर्गा माने का है। ठीक है, और ये अनुभव किसी को नहीं बताना, गुप्त है, सिर्फ संगत में बताने का प्रारूप है। ठीक है, इसमें बार बार हे मां दुर्गा यहाँ समागम करो, हमें पाठ दो, 3 संध्या पाठ दो, क्योंकि आपकी कृपा के बिना समागम नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ है, इसे सुलभ कर दो, अपनी कृपा से करो। हमने बड़ी भूल करी, पाप किया, अपने समागम नहीं मांगा, समागम नहीं किया, अब वाली जब तुम क्षमा कर दो और यहाँ समागम करो और हमें निरोग कर दो, रोगों से दूर कर दो, अपनी कृपा दृष्टि दो, अपनी भक्ति दो। हे अम्बे, हे जगदम्बे, सैकड़ों बार करके अब आपकी शरण पे आए हैं, इससे मैं आपकी दया के पात्र है। पाठ दो, भक्ति दो, समर्पण दो, समागम दो, जय विजय जगदम्बे, प्रार्थना कर दी। ठीक है, विनम्र कर दो सबको, पाठ दो। देखो अनायास मिल गया, अनायास। मैंने अभी ऐसे जो ट्रम पार्ट किरण होता है बोलने के बाद होता है, अभी आपने बीज मंत्र लेना है, फिर आपने जाना है, फिर उठ से जाए पुत्र होता है। ठीक है, अभी सब बैठ जाए, आपको बीज मंत्र पढ़ रहे हैं, भाई मेरे बीज मंत्र बांटेंगे, भाई बांटेंगे। पर गुरुदेव जी, क्योंकि ये अनायास ही यहाँ कृपा बनी है,
तो बीज मंत्र अभी इतने हमारे पास नहीं है, और जिन्होंने बीज मंत्र अभी पहले लिए हैं कृपया हाथ खड़ा कर लेंगे जिनके पास बीज मंत्र है। और आज पहली बार कौन कौन आए हैं कृपया हाथ खड़ा कर लेंगे। तो जो आज पहली बार आए हैं कृपया आप बीज मंत्र की पुस्तक पीछे स्टॉल से ले लेंगे, और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी पीछे स्टॉल से आप ले लेंगे, और गुजराती में भी ट्रांसलेशन करा दें। और जिनके पास जिन्होंने बीज मंत्र ग्रहण करना है तभी शीघ्र ही अगले माह में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम सब मिलकर के 2 और 3 जुलाई में पंचकुला में मनाएंगे, 8 और 9 जुलाई को वृंदावन में, और 6 अगस्त को महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जबलपुर में। अब ये अमेरिका में कब है? यूएसए और जो कनाडा का है वो गुरुदेव जी की जो यात्रा है वो 17 से 25 वो सीरियट जून की है। सीरियट के कितने क्या है जो सीरियट के प्रेसिडेंट सीनेटर्स और 80 क्या है वो जो सम्मान करे इसको अनुरोध किए इसके रोग को देकर सीनेटर है 80 और 40 हो गए इसके बड़े बड़े। अभी सभी बैठ जाओ, बैठ को आपको मतलब पढ़ते जाएंगे, सभी बैठ जाओ। कृपया भी स्थान पे बैठना है, बात ना करें, आपस में वार्तालाप ना करें। अब ये सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, कोई मंत्र को लिखो फिर आप चलें। और बीज मंत्र से क्योंकि हम सभी जानते हैं हम सबको लाभ होता है, और उसका लाभ अत्यंत गुना बढ़ जाता है जब हम साप्ताहिक सत्संग में सामूहिक बीज मंत्र का पाठ करते हैं। तो सूरत का भी स्थान है धाम का जहां पर बीज मंत्र का साप्ताहिक सत्संग प्रत्येक रविवार प्रातः 11 बजे से किया जाता है। इसका एड्रेस बोल दिए कहाँ है? में भी मेरी प्रार्थना है नरेश जी से 1 मिनट के लिए यहाँ मंच पे आ जाएंगे, और उस स्थान का जो पता है वो आप अनाउंस कर देंगे। अभी सूरत से कौन कौन है जो आज सूरत से आए हैं? जी धन्यवाद। और बड़ौदा से कौन कौन आए हैं आज यहाँ पर? ठीक है, थैंक यू। कोई कार्य नहीं होता तो मन नहीं होता तो दुर्गा माँ को बार बार प्रार्थना करता है कि दुर्गा माँ में पाठ दो। प्रातः 11 बजे हर प्रत्येक रविवार को होता है। वो है नारीमन पॉइंट बिल्डिंग बेसमेंट में, नारीमन पॉइंट बिल्डिंग रघुवीर सोसाइटी के बाजू में, अशोक पाउंड सेंटर के सामने, सिटी लाइट रोड में अशोक पाउंड सेंटर के सामने रघुवीर सोसाइटी के बाजू में नारीमन पॉइंट बिल्डिंग की अंडरग्राउंड में ये सत्संग होता है। ये मैगजीन में एड्रेस लिखा है ना सबका? मैगजीन पे लिखा है ना? हाँ जी, सबको व्हाट्सएप भी कर देना। और कृपया जो सूरज हैं अपना अपना एक जो आपका नाम और नंबर है वो कृपया यहाँ एक अटेंडेंस में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको सूरज के समागम की जानकारी और सूचना। वो इसमें डेली पासवर्ड होते हैं, छोटा सा एक शब्द वो आपको दिया जाएगा, आपने रोज बदल जाए एक शब्द होगा, वो गोपनीय है, वो सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जाता। वो आपके उसी व्हाट्सएप पे उनको बेटे भेज देना, सबको व्हाट्सएप पे भेज देना या जो भी भेज देना। सब अपना जो फोन नंबर है जो भी है वो उसको लिखा देना, और उसको किसी को देना नहीं, आपको ध्यान रखना। इस जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण सुखी होने का वो समागम है, और ये माँ दुर्गा का जिसने पैदा किया। इस समागम से मिलता है, किताबें बाजार से भी मिलती है, उसके उत्कीर्ण नहीं है, निष्कीर्ण नहीं है, शापोद्वार नहीं है, कहीं नहीं है, और उसके बाद में परिहार नहीं है। ये जो आपको परिहार मिलता है, बताया जाता है, उसकी महिमा नहीं है। ये दुर्गा माँ ने कृपा करके हमें भी भेज दिया, आप भी आ गए हो, तो दुर्गा माँ को स्वागत में हम ताड़ी मारेंगे। आपने 3 चीजें तन से, मन से, धन से सेवा करनी। तन से करेंगे आपका तन ठीक हो जाएगा, संगत में आएंगे, सेवा करेंगे। मन से, ये मन से करेंगे आप इसका, मन आपका ठीक हो जाएगा, व्याधि हट जाएगी, अथाह धन आने लगेगा। आपको इसी तरह धन आने लगेगा, आप उठा नहीं पाएंगे, पर धन में फंस नहीं जाना।
तन मन धन, और धन से भी सेवा करोगे। जो आप करोगे आप अथाह मिलने लगेगा, अथाह लगेगा। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, यहाँ संगत का अपना यहाँ स्थान बनाने का भाव है कि सूरत में इनका अपना धाम बने, क्योंकि गुजरात आज यहाँ आपका 16 वर्ष के बाद यहाँ कृपा हुई है। और जो भी सेवादारों से बात हुई है तो दिसंबर के माह में सूरत में और बड़ौदा में, ये दो स्थानों पे गुजरात में समागम की कृपा शीघ्र होगी। और यहाँ संगत हनुमानगढ़ के जो हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जो हरिद्वार का हमारा शिव शक्ति स्वर्ण गंगा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और वृंदावन में जो हमारा स्वर्ण का मंदिर बन रहा है, जो गौशाला है, उन सबके लिए सबका भाव है सेवा करने का। यहाँ तो जो जिनका भाव है कि यहाँ सत्संग हाँ आपने बनाना है, जिसका बनाने का भाव है हमारा, आपका वो अपना होगा, आपने बनाओ आप करो, तो जिसका ये भाव है अपना होना चाहिए। वीकली आपका अपना को अच्छा लाभ करोगे, उसको बंद रखना है। हफ्ते के बाद आप आके 10-15 मिनट बैठ जाना है, फिर आप उस स्टोर का भी बताएंगे। तो जो यहाँ अपना स्थान सत्संग करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपना खुद का सब मिलके, तो हाथ खड़ा करें, कहते हैं बनाए मिलके, अच्छी बात है। अपना भाव से, जिसके जो भाव आता है, ऐसे जगह देख लो, जगह कितने की आती है, क्या रेट है यहाँ का, कौन है तो प्रॉपर्टी को जानने वाला, कम पड़ा तो हम भेज देंगे आपको। कितनी जगह चाहिए, पंचमिटी कितनी जगह हाल 3,000 स्क्वायर फीट, है 3,000 स्क्वायर फीट चाहिए। तो ऐसा कितने का मिल जाएगा? 5 करोड़ एक खाली एक हाल। और अगर ऐसी जगह हो, लैंड आपकी अपनी, थोड़ा सा दूर भी हो, कोई बात नहीं, कम से कम 10-5 करोड़ का मिले, 15 करोड़ का मिले। कितना बड़ा? 3,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग अगर बनानी है, हाँ जी, खाली बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग भी बनानी है, हाल लेना है, खाली हॉल ही लेना है, जमीन के साथ में लेना है, हाँ, तो करीबन 15 करोड़ का है। ठीक है। जमीन के साथ में पूरा हॉल, खाली मैं बंगलो बोल रहा हूँ, अगर कोई व्यवस्था की तरह बड़े साइज का बंगलो लेना है, रुआ हाउस लेना हो कोई, तो वो करीबन 5 लाख। ऐसा ये जगह लेके आता है तो आप बोल रहे 5 उसमें लैंड के साथ में थोड़ा अगर 1, 2, 5, 2-4 किलोमीटर दूर भी इतना कितना मिलेगा? इस एरिया में लेंगे तो इतने का मिलेगा। दूसरे जहाँ सस्ता कम मिले वो कौन से एरिया? वो में तो सस्ता मिल जाएगा। कहाँ पर? पर्वत पाटिया हुआ, वो यहाँ से कितना दूर है? करीबन 15 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर पे वहाँ पे गुरुदेव महंगा ही मिलेगा। कितने का? थोड़ा सा दूर मिल जाए, अभी क्या है, ठीक है। दूर यहाँ से थोड़ा सा दूर लेने जाएंगे तो जरूर थोड़ा कम में भी मिल जाए। कितने पे मिल जाएगा? करीबन 8-10 करोड़ का मिलेगा। तो पहले वहाँ ले लो, फिर आपको पास धंधा आएगा, फिर उसको बड़ा ले लेना। इसी बीच में तो से आपको बड़ा धंधा आने लगेगा। तो ये दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है डायमंड है, हीरा है, हीरे की नगरी है ये, और ग्रोथ की नगरी है ये। तो सब मिल के आप उसको बनाना चाहते हैं तो बड़ा अच्छी बात है, आपका फायदा होगा। कृपया सभी आ जाएंगे और एक एक करके जो भी आपका सेवा का भाव है वो आप कर लेंगे। फिर आप मिल के आपस में बैठ के लैंड लेना, कुछ कम पड़ेगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। और आप क्या करते हैं, बैठो बीज मंत्र के बाद उस पर आप कल्ले बना इसीलिए अभी जो आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का धंधा करता हूँ, टेक्सटाइल होलसेल। क्या इंडस्ट्री है या क्या है आपका? टेक्सटाइल का होलसेल का दुकान है आपकी अपनी? हाँ। तो आप बनाना चाहते हैं? बीज मंत्र कब से कर रहे हैं? 16 साल से, 17 साल। कोई फायदा होता है? होता है, तो बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो सब अपना जो भी भाव है वो दिखाएंगे कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद ऐसे धीरे धीरे देते जाओ, ये अच्छा है ना, तो बनाते जाओ धीरे धीरे। तो पहले आप ही दिखाओ, कितना दिखाएंगे आप? 1,01,000।
साथ में ताड़ी मारो। अभी सही आपको कहना। और ये रखो, ऐसे धीरे धीरे ले लेना, जगह ले लेना, कम पड़ जाएगा तो हम भेज देंगे आपके पास। चलो अभी लेना शाह सभी लिखाओ अपना नाम, बहने भाई सभी आए, ठीक है। इनके नाम लिख लेना और लैंड ये ले लेना, सब 8-10 इसमें मेंबर बन जो अच्छे, इस कैश को रखेंगे अपने पास ही रखेंगे, उसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब हरी जी बोलते चले सबका नाम कृपया आगे जाएंगे, सभी अपना नाम दिखाएंगे। सतीश सिंह, जितेंद्र भाई, प्रकाश भाई, सभी आ जाए। जितेंद्र भाई जी 11,000 रुपये की सेवा आई है। वसंत भाई पाटिल जी की 11,000 रुपये की सेवा। पारस ब्रह्मण जी की 21,000 रुपये की सेवा। अभी ऐसा अपना दिखाते जो सभी। कृपया करके आते जाएंगे। हाँ, पंचम जी कह रहे हैं कि आप जो लैंड का बता रहे हो, लैंड में तो बिल्डिंग बनानी है, हमने तो बिल्डिंग नहीं बनानी, हमने एक खाल बनाना है, वो सस्ता पड़ेगा, वो कितने का पड़ेगा? हाँ, ऐसे 4-5 करोड़ मिल जाएगा आपको, वो आप सभी मिलकर डिसाइड कर लेंगे। जो हाँ बोलती जाओ, कृपया आ जाएंगे सभी, कोई वंचित नहीं रहेंगे, सभी आ जाएंगे। नाम लिख लो पर्ची में कि मैं इतना सत्तांश करता हूँ, जब आपका भाव है लिखा देना और लेके भरते जाना। सभी कृपया करके आते जाएंगे और आपका जो भाव है नाम लिख ले कि मेरे ये नाम है। शिव भगवान ने 4 लाख साल के बाद प्रार्थना कर करके दुर्गा बना किया, वो शिव भगवान को 4 लाख साल के बाद, ये देवी भागवत में लिखा हुआ है। शिव को, ब्रह्मा को, नारायण को भी, इसलिए ये बहुत गंभीर ऐसे याद करके आने का, तो सूट कर इसमें थोड़ी था, कोई अवसर दुर्गा बने दे दिया। कई बार एक भाई की प्रार्थना से भी माँ दुर्गा कृपा करती, भगवान एक प्रार्थना से, बिल्ली की प्रार्थना से भगवान राम चले गए। वो कैसे रोज वो प्रार्थना करती थी, राम आए राम आए। एक आदमी करके कई बार भगवान नारायण प्रकट हो जाते, एक प्रहलाद करके, ध्रुव करके। ये साधारण नहीं है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। शिव भगवान कहते हैं ये राम ने ले लिया, लेकिन छल से लिया, धन बड़ा आ गया, यश कीर्ति आ गई, लेकिन उसका अर्थ नहीं जिंदगी का। ये सच्चा पाठ है। बाकी जैसे बिजनेस है, व्यापार है, वो अपना करते रहो, लेकिन आप जैसे जैसे सच्चा काम करोगे आपको सुख भी आएगा। खाली धन नहीं, सुख के साथ आएगा, विरोधता के साथ आएगा। अब धनी किसी घर में चले जो भी अपने भी रहे, आप वह रह नहीं सकते एक दिन भी। इतने दुख है, इतनी पीड़ाएं हैं, ये तो आपको आपका घर है, तो आप खुद ही बुला रहे हो आप अपना। इसे प्रार्थना भी करो कि दुर्गा माँ आप हमें बुलाओ, हमारे घर पे सेवा करो। माँ भार्गव गीता तो एक शब्द को उन्होंने राज कर दिया पांडवों ने, तो उसका असर एक जगह नहीं होने दिया, हुआ ही नहीं। तो ये जो आपको मिल रहा है, पता नहीं कैसे दे रहे, कैसे हम यहाँ पर आ गए और कैसे आपको ये पाठ मिल रहा है। देवी जिसने राम को, कृष्ण को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, सूर्य चंद्रमा तारों को पैदा किया, उसका नाम ही आपको नहीं पता। चमत्कार है। इसका मतलब कितनी शापित भूमि है ये, खाली धन से थोड़ी होगा, कृपा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, शरीर भी, तन भी, मन सब ठीक हो। तो इसकी प्रार्थना से, इसके बड़ा कोई है ही नहीं ना। इसके बड़ा कौन सा गुरु है जब शिव जी इसकी पाठ कर रहा है, शिव लिखा है सारा, जब शिव जी इसकी प्रार्थना करता है, अर्घला शोधन में लिखा है, देवी तुम
अंबिके भगवान विष्णु तुम्हारा निरंतर पाठ करते हैं, पेज नंबर 34 में तो आदि आरती गाते हैं, पाठ करते हैं तुम्हारे ये। और ब्रह्मा जी सदा तुम्हारे पाठ करते हैं सदा। और कृष्ण खुद तुम्हारा नाम ही करता है, तुम्हारे पाठ करे बिना कृष्ण घर से बात नहीं करता, कृष्ण भगवान। और पार्वती के प्रति महादेव वो तो आपका नाम ही रखते रहते हैं। आपने जो बीज मित्र का नाम बाप उसके ऊपर देवी भक्त में 4 लाख सालों के बाद दिया शिव जी भगवान को। और इंद्र जो अभी देवताओं का राजा है, वे परमेश्वरी तो सच्ची पति इंद्र भी तेरा लगातार ध्यान करते हैं। और पचन दैत्यों के घमंड चोर करने वाली देवी, तुम सबको पाठ दो, अपना पाठ दो। पर तुम पाठ मांगो, तुम तीर से जाकर पाठ मांग लो, हमें पाठ दो, हमारा धाम बन जाए, हमें पाठ दो, धाम बन जाए। आप दुनिया के सबसे वीर बन जाएंगे, दुनिया की ऐसी ही चीजें भी है। वो आप लोग दे दे दुर्गा माँ खुद भी तो कह रही है, कहते हैं इससे दुर्गा माँ झूठ थोड़ी बोली। जो ये पाठ करता है तीनों लोगों में उसके लिए कुछ भी साध्य नहीं है। और पाठ करने वाला का मां शक्तिशाली हो जाएगा, मां धन आ जाएगा, यश आ जाएगा, कीर्ति आ जाएगी। इसमें क्या सोचना? बार बार सिर्फ आप कुछ मत मांगो, दुर्गा माता हमें 3 संध्या पाठ दो, ये कृपा करो। और यहाँ अपना धाम बनाए अपना। जब दुर्गा माता स्थान बन जाएगा तो दुर्गा माँ खुद कहती है, कहते हैं फिर मैं उसको छोड़ती भी, उस स्थान को छोड़कर नहीं जाती। ये 12वें अध्याय में दुर्गा माँ अपने मुख से बोल रही है, मामा रहूंगी, सदा रहूंगी। ये मंत्र भी रोज जपा करो। अद्भुत है ये। फिर देवताओं, ये ब्रह्मा विष्णु विष्णु, पेज नंबर 171। जो एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से ये मेरा पाठ करेगा, उसकी मैं सारी बाधा निश्चित दूर करूंगा, निश्चित। और उस घर को मैं, जिस घर में, जिस मंदिर में ये मेरा पाठ होगा, मैं वहां सदा उस स्थान को नहीं छोड़ूंगी, सदा मैं वही रहूंगी। तो जहां दुर्गा माता रहेगी वहां क्या प्रॉब्लम है? इसलिए बार बार एक मंदिर मांगो, स्थान मांगो, वहां अपने आप देखो, संभालो। जहां दुर्गा माता रहेगी, लक्ष्मी माता खुद आपके पास रहेगी, इससे निश्चित जो मैंने आपको दिया है इसे छोड़ेगी नहीं। तो आप इस ऊपर क्या चीज है? कहते हैं उस मंदिर को नहीं छोड़ूंगी, किसी मंदिर में नहीं है। जब दुर्गा माँ मंदिर में आएगी तो सुख है, शांति है, आनंद है, हर कुछ आपके पास आ जाएगा। इससे बड़ा कोई है या तो बड़ा कोई बोलो, बड़ा कौन है? जब इससे बड़ा जिसने पृथ्वी चंद्रमा बढ़ाने वाली ये अकेली है, दूसरा नहीं है। कहते मैं अकेली हूँ, उसकी भी पूजा करते, पाठ करते हैं, उसका काम उसे। ये दुर्गा के कितने मंदिर है? यहाँ पर कितने मंदिर है दुर्गा के? एक ही मंदिर है। जब शिव जी खुद बोले हैं, ब्रह्मा खुद बोल रहा है हम तेरी पूजा करते हैं, तेरी पूजा से ब्रह्मा बने, राम कृष्ण भगवान सारे इसकी पूजा करते और आप नहीं करते। और सबसे समझदार आप हो। जितने गुजरात में डेलीगेट लोग हैं, समझदार है, और दूसरी जगह है, लेकिन उस तरह से भक्ति भाव वाले नहीं है। तो हम इसका नाम नहीं जपते। अक्षर है, उसका बंधन नहीं है। या चमत्कार है, इतने समझदार है। मोदी क्यों बने? देवी का पाठ करते हैं। राष्ट्रपति जी को खुद मैंने अपने हाथ से देवी करो, राष्ट्रपति बन जाओगे। वो राष्ट्रपति बन नहीं सकते। कितने मुख्यमंत्री बन गए, क्या क्या बन गए। ठीक है, अभी मेरे साथ बोले ओम ऐं एक बार बोल रहा है और बीज मित्र का पाठ ले लें। ठीक है। और बेटे आप सिर्फ दुर्गा शक्ति लाए हो और क्या क्या लाए हो? गुरुदेव जी, जो
आज पहली बार आए हैं वो बीज मंत्र का पाठ ग्रहण कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी के लिए पर्याप्त है। और सी पुस्तक आप लेकर आए आप अमृत संजीवनी, क्योंकि ये क्या प्रोग्राम नहीं था ना हमको। गुरु गीता है, गुरु गीता का पाठ है, गुरुदेव जी अमृत संजीवनी का पाठ है और ब्रह्मांड रत्न है। ब्रह्मांड रत्न अकेले दे दो, वो है इतना जी ब्रह्मांड रत्न है। सबको बांटो। कृपया सेवादार आ जाएंगे। इस पाठ से इतना बढ़ गया, बच्चे विद्वान बनेंगे। छोटा सा पाठ है और बाकी जो आपको करते रहो। कृपया कोई भी पाठ को खाली हाथ ग्रहण न करें। जो भी आपकी सेवा होगी वो कृपया सेवादारों को आप अवश्य उसका जो भी आपका भाव है उसका कोई मूल्य नहीं और अमूल्य है। और दोनों हाथों से डाल दो और बार बार प्रार्थना करो। अभी 30 से जब पाठ कर दूंगा हाँ और ये कर लो। ये करते ही 5 मिनट में कृपया बैठे बैठे ही पाठ को ग्रहण करना है, कोई अपने स्थान से उठेगा नहीं। अभी पहले बीज मंत्र ले लो, अब पाठ मंत्र लेके एक बेटे ब्रह्मांड मंत्र लेके सबको बांटो। सेवादारों की ड्यूटी लगाओ सब। कृपया सेवादार पीछे की ओर से वितरण करते हुए आगे की ओर आ जाएंगे। और जिन्होंने बीज मंत्र नहीं लिया है आज तक कभी पहली बार आए, पुराने जो बीज मंत्र बांटने वाले वो आ जाए जल्दी। जिन्होंने आज पहली बार आए कृपया हाथ खड़ा कर लेंगे। सेवादारों से प्रार्थना देख लेंगे जिन्होंने बीज मंत्र आज पहली बार ग्रहण करना है उनको बीज मंत्र की पुस्तक अवश्य दे देंगे। और कितना चमत्कार है कि एक बार बोले से आप इतने संगत हाथ बढ़ गया पूरा। एक बार बोले से एक दिन में दुर्गा माँ के स्वागत में ताली मारो। जिसको शिव जी को 4 लाख साल लगे वो आपने एक दिन में ले लिया। आपको भाग्य क्या है? शिव जी भगवान खुद कहते हैं कि उनके क्या भाग्य है जो ये पाठ करते हैं। पार्वती तुमको इतना जल्दी मिल गया। इससे बढ़ के कुछ नहीं, कहते इसके बढ़ के शिव जी कह रहे कुछ ना था ना है ना होगा, कुछ है ही नहीं, ना कोई देवता ना कुछ भी नहीं है शिव पर। इस पाठ से ऊपर इसको मांगो बार बार। मेरी प्रार्थना है नारायणी सेना के भाई बहनों से कृपया वो भी बीज मंत्र के वितरण में आ जाएंगे, सेवा में आ जाएंगे। जो सेवादार है वो तो खड़े हो जाए वहाँ बीच में तो बांटो सबको, थैला ले लो। और बहनें भी जो है वो खड़ी हो जाओ। अब बीए गुड़ वीडियो तो बातों से उड़ जाओ। जैसे घर में आप शादी होती है हम करते हैं ऐसे करो अपना। बहनों बांटेगी 5 मिनट में आप बांट देंगे सारा। जो सेवा करेगा उसको रोक उड़ जाएगी। दुर्गा माँ कहती है ऐसा कोई काम है ही नहीं जो नहीं हो सकता पाठ से, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं। तीनों लोगों में जिन्होंने आज पहली बार बीज मंत्र ग्रहण करने हैं कृपया हाथ खड़ा कर लेंगे और सेवादार उनको देख लेंगे। बलवान करके सबको दे दो। आप परिवार की तरह कोई मेहमान थोड़ी है, ऐसे बैठ के लेना, खड़े होकर नहीं लेना। ये और दोनों हाथों से ऐसे खाली हाथ नहीं लेना, जो आपको भागवत को दे देना, वो दान पत्र में डाल के अपनी जगह ले लो। राहु जिसके ग्रह है वो एक का जाप क्या करे, एक वाला एक मिनट जो एक ही है, ठीक है। अभी मेरे साथ बोलेंगे ओम जैन 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 बोलते रहो जैन 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 जैन
बार हो गई आपकी, कितनी देर लगी? 15 सेकेंड। 15 सेकंड में एक वाला होगी, 108 हो गया ये। दोबारा फिर देखो घड़ी में, हम गैंग 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 याद करो, उंगली से गिन लो। लड़ाई हो रही है आपके घर में, झगड़ा हो रहा है तो चुप करते हैं, मन में बोलो, लड़ाई खत्म हो गई। बच्चे पढ़ते नहीं है तो एक का जाप करे, पढ़ने लग गए। पागल आदमी है, ठीक नहीं हो रहा तो एक का जाप करते हैं। किसी भी भाग में लिखा है, सरस्वती माँ ने कहा है मैं निश्चित उसे ठीक करूंगी। इतना सरल डॉक्टरों के चक्कर काट लोगे, ये पाठ ही करोगे, ठीक है? ऐसा घर में ट्राई कर लो ना, सब लड़ते हैं ना, तो पत्नी लड़े तो पति उसको कुछ ना बोले, बस मन में ऐसे लग जाओ, 5 मिनट वो शांत हो जाएगी। पत्नी लड़ रही है तो पति करे, पति लड़ रहा है तो उसको कुछ मत बोले, मुंह में ये करते रहो, 2 मिनट में शांत हो जाएगा वो। इससे बड़ा चमत्कार और क्या है? अगली बार होगा, खाली छोटा सा मंत्र है लक्ष्मी आने का, श्री गैंग राम बोल के रिंग 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 बोलेंगे, पर वो किल करूंगा मैं पहले, फिर होगा अगली बार अथा करने लग जाएगा। अथा एक मंत्र से रिंग 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 रिंग, पर आप गुरु की बात मत काटो, इसलिए मैं दे दिया आपको, बोले बैठ जाओ तो बैठ जाओ। विद्या का बड़ा अद्भुत छोटे छोटे मंत्र है, ठीक है? अब सबको मिल गया। अब जल्दी आपने क्या करना है, पहले धाम बनाना है। क्या करना है? ये दुर्गा माँ हमारे यहाँ आपका मंदिर बना दो, आपका धाम बना दो और 30 संध्या में पाठ दो, आपकी कृपा दृष्टि दो। इतना ऐसा प्रार्थना करें, थोड़ी देर में आपको पैसे आने लग जाएंगे। हमने कल्पना की वृंदावन में पैसे नहीं थे तो वो 5 लाख करोड़ का वो मंदिर बनेगा, 5 लाख करोड़। अपने संकल्प का कोई बल तोड़ेंगे तो आपको मनोबल तोड़ देंगे, आपने अपना मनोबल नहीं तोड़ना। तो दुर्गा माँ में पाठ दो, क्योंकि दुर्गा माँ में पाठ नहीं देती, वो कहते ये बंदे पापी हैं, काम करते नहीं, सेवा करते नहीं, मेरा नाम नहीं जपते जिसने पैदा किया है। अब आप क्या करो, आपका बेटा है या बेटी आपकी बात है, माता बाकी सबकी बात है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपका बेटा आपकी बेटी आपकी बात ही ना माने तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? वो कहते ये कोई मेरा नाम नहीं जोड़ता, मैंने पैदा किया धरती, कहता चल मैं सबको बार उड़ा दूंगी, ये लिखा है, अब मैं तुम सबको मारूंगी। कोरोना में तुम बच गए तो सबने बटा था, और जिसने पाठ किया उसके पास कोरोना नहीं आया, एक को भी नहीं आया। इससे बड़ा कुछ नहीं, कहते उससे बड़ा कुछ संसार में ना था ना है ना होगा। जो बड़ी टपलो भक्ति मैं दूंगी, तुम्हें धन मैं दूंगी, रोज मैं करूंगी, लोगों को समझदार मैं करूंगी। 50 करोड़ लोग ठीक हो गए, 50 करोड़ लोग। अभी अमेरिका किसको देता है सम्मान? इतने बड़े सीनियर, इतने बड़े लोग और ये पाठ कर रहे हैं, कितनी वैल्यू होगी। ये संकल्प दुर्गा माँ से बड़ा कोई नहीं है, बड़ा तोड़ेगी आपको, बार बार तोड़ेगी। मैं क्या करता था, आपको बार देगी तो मैंने बार तोड़ दिया। मनोबल तोड़ते थे, जितना आपको मनोबल तोड़े उतना आप एंगेज करके बोले कि दुर्गा माता हमारा मनोबल को तोड़ो, अभी आप पाठ दो, मंदिर बनाया हमारा, बार बार करो तो देगी। जब शिव जी बोल आप 4 लाख साल तपस्या करते रहे, 4 लाख साल देवी भाग में ले जाएगी, फिर वो रोए, शिव जी बहुत रोए, ब्रह्मा भगवान बहुत रोए, राम बड़ा रोए। पाठ करो, फिर चमत्कार और क्या है? साक्षात जो स्त्री मानती थी 5 मिनट में मान जाएगी, जो आदमी मानता नहीं 5 मिनट में मान जाएगा। घर छोड़ के भागे तो भागने देना, एंजॉय करते रहना, वापस आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर ला घर में, तब लड़का लड़ेगी तो अपना एंजॉय कर देना, पति तो कर देना।
से प्रणाम करके चले जाओ।